हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे रुबीना दिलेक की। यस, बिग बॉस 14 की विनर रुबीना दिलेक, जो अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, क्लियर ओपिनियन और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। बट उनके जो ट्रोलर्स हैं और जो उनके क्रिटिक हैं उनको दूसरी तरीके से भी याद रखते हैं। वो है कि वो किसी के साथ भी फ्रेंडशिप नहीं करती हैं और एटलीस्ट इनिशिएट नहीं करती हैं। वो खुद को बहुत ऊपर समझती हैं, इसलिए वो दूसरों से बात नहीं करती हैं और वो हर शो में जाके फ़ाइट कर लेती हैं। तो क्या ये सही है? आइए देखते हैं। रुबीना दिलेक हिमाचल की एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है एंड उसकी फैमिली में हर किसी का एक व्लॉगिंग चैनल है जो अपनी रियल लाइफ को दिखाते हैं। और उसमें देखने से दिखता है कि जो रुबीना दिलेक की फैमिली है वो बहुत ही सॉफ्ट और वेलकमिंग है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम रुबीना दिलेक को देखें, वो बहुत ही बदतमीज़ होती हैं, एरोगेंट होती हैं और बहुत सेल्फ सेंटर्ड हैं। माना जाता है कि रुबीना दिलेक जब छोटी बहू के लिए मुंबई आई थी तो फर्स्ट टाइम उनकी फैमिली से कोई बाहर निकला था। तो जब वो यहाँ पे आई, उन्होंने यहाँ के तौर तरीके देखे तो बिल्कुल अलग थे। तो मे बी उनको ऐसा लगता है कि वही एक रीज़न है कि उसकी फैमिली इतनी पॉपुलर है, तो वो एरोगेंस आ गया है, या उन्होंने आते ही पहला ही शो इतना हिट दे दिया। तो मे बी इंडस्ट्री में इसलिए वो इतना अपने आप को सेल्फिश और अपने आप को सबसे ऊंचा समझते हैं। और जब उनका करियर स्टार्ट ही हो रहा था और वो छोटे टाउन से बाहर आए और उन्होंने अपना इतना नाम बना लिया, तो सबको वो एरोगेंस आ जाती है कि मैं ही हूँ जिसने इतना पॉपुलर हिट शो दिया है, मैं ही हूँ जिसकी वजह से बाकी सब लोगों को जानते हैं सोसाइटी में। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप एरोगेंट हो जाते हो या फिर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। बट रुबीना दिलेक की लाइफ में बाकी सारे इंस्टेंसेस भी आए, जैसे कि छोटी बहू में जब वो काम कर रही थी तो प्रोडक्शन ने उनका पैसा मार लिया था, उनको उनकी पेमेंट कंप्लीट नहीं दी थी। एज रिज़ल्ट उनको अपना घर जो उन्होंने ख़रीदा था और गाड़ी ख़रीदी थी वो बेचना पड़ा। ऑन द अदर हैंड जो रिलेशनशिप में जो थी वो, जो कि बहुत सीरियस रिलेशनशिप था पहले, वो भी उनका ख़त्म हो गया था। तो वहाँ से उसको इस इंडस्ट्री की असलियत पता चली और झटके मिले। देन शी मेड श्योर मे बी कि वो किसी पे अब ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करेगी, ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं बनाएगी और वो अपने काम से काम रखेगी। उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे हिट शो दिए और काफ़ी शोज़ में काम भी किया। और फिर आया बिग बॉस 19। वहाँ पे हमने देखा उसका बेबाक अंदाज़, द वे शी टॉक्ड विद एवरीवन। हर किसी से वो लड़ाई कर सकती थी, हर किसी को किसी भी चीज़ के लिए सुना देती थी, बट वो गलत नहीं होता था। वो सही चीज़ के लिए अपना स्टैंड लेती थी। उसके सामने चाहे कोई भी हो, चाहे सलमान खान हो या कोई कितना भी स्ट्रॉन्ग इंसान हो, बट शी नोज़ कि कहाँ पे उसको स्टैंड लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है। और वहाँ पे उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी सामने आई और शायद तभी लोगों ने उसको पसंद किया। बट साथ साथ उन पे क्वेश्चन भी उठा कि वो अपनी फ्रेंडशिप सही से मेंटेन नहीं करती हैं, वो लोगों को मैनिपुलेट करती हैं। जैसे कि जैस्मीन ने बोला कि वो बहुत ही एरोगेंट हैं, बदतमीज़ हैं और वो उनको जैस्मीन को सिर्फ यूज़ किया है रुबीना दिलेक ने, और वो खुद आगे बढ़ गई शो में। और ऐसे ही राहुल ने भी उनके ऊपर बोला था। तो ठीक है, वो शो से बाहर निकली, वो जीत गई एंड एवरीथिंग वाज सॉर्टेड। तो इसी बीच में उनकी डिवोर्स की बातें भी आ रही थी, जिस दैट शोज़ और पीपल वर सेइंग कि ये रुबीना दिलेक की वजह से ही हो रहा होगा, क्योंकि वो हर चीज़ में अपना एरोगेंस ले आती हैं। बट यू कैन नॉट कमेंट किसी की पर्सनल लाइफ में, और हमें नहीं पता कि जिसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे वो मैनेज कर रहे हैं। और जब बिग बॉस से बाहर निकल के आए, उन्होंने अपना इशू सॉल्व भी कर लिया और आज वो बहुत ही स्मूथली, पीसफुली अपनी फैमिली के साथ रह रही हैं। तो अगर हम बात करें उनके करियर की, उसके बाद उन्होंने खतरों के खिलाड़ी शो किया, जहाँ पर भी उन्होंने लड़ाई कर ली। और उस वाले सीज़न में ऐसा लग रहा था कि वो खतरों के खिलाड़ी नहीं देख रहे हैं हम, बल्कि बिग बॉस देख रहे हैं। और जो ट्रोलर्स थे और क्रिटिक्स थे, उन्होंने रुबीना दिल को क्रिटिसाइज़ भी किया कि वो हर एक शो को बिग बॉस क्यों बना रही हैं, हर किसी शो में आपको लड़ना ज़रूरी नहीं है। और अगर हम देखें उस शो में उन्होंने जन्नत ज़ुबैर जैसी प्यारी इनोसेंट लड़की के साथ भी लड़ाई कर ली थी। उसके बाद भी काफ़ी ऐसे लोग थे जो उनसे साथ बात नहीं करते थे या उनके साथ अच्छे बोलचाल नहीं थी। पर इसका मतलब ये नहीं है वो एरोगेंट है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उनका नेचर अलग है। क्योंकि रुबीना दिलेक इनफैक्ट खुद ही बोलते हैं कि वो इतने ज़्यादा
थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हैं और जाके वो लोगों से खुद इनिशिएट नहीं कर पाती हैं। वो जाके ज़्यादा पार्टीज़ में नहीं जाती हैं, अपने मतलब काम से काम रखती हैं, उसके बाद अपना फैमिली पे ध्यान देती है और अपना मतलब अकेले बैठ जाती हैं। और शायद यही एक रीज़न था कि खतरों के खिलाड़ी में लोगों ने उसको पसंद नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली बोला था कि ये दे डोंट लाइक मी बिकॉज आई डोंट चिल विद देम। मैं उनके साथ मौज मस्ती नहीं करती हूँ बाद में, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वो ग्रुपिज़म करते हैं और हमेशा मुझे टारगेट करते हैं। और जो कि सही सही भी है कहीं ना कहीं। ठीक है, किसी को अगर इंसान को नहीं पसंद है, किसी से ज़्यादा घुलना मिलना, वो काम के से काम रखता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एरोगेंट है, वो इंट्रोवर्ट भी हो जाता है। और आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी मतलब सिचुएशंस से गुजरे होगे तुम, जिसकी वजह से आप वैसे बन गए हो। उसके बाद आया लाफ्टर शेफ़ में। अगर हम लाफ्टर शेफ़ में देखें तो यहाँ पे भी वो ज़्यादा घुलती मिलती नहीं है, दूसरे आके उनसे बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बट शी इज़ लाइक अपना आराम से स्कूटर पे वो बैठी रहती हैं। यहाँ पे भी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि वो घुल मिल नहीं रही है, ये शो है खुशी मनाने का, एक साथ बात करने का, हंसी मजाक करने का, बट रूबीना वो तो कुछ कर ही नहीं रही है। बट यहाँ पे हमें समझ में आया कि उनको धीरे धीरे वो खुलती हैं, वो एकदम नहीं समझ पाते हैं सिचुएशन को, जो कि होता है। जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनके साथ होता है कि वो जाते ही सबसे बात नहीं करते हैं, तो वो उनका एक नेचर है, ना कि उनका एरोगेंस है। बट जब हम इस चीज़ को डिफेंड करने जाते हैं तो लोग यही भी कहते हैं कि अगर ठीक है वो बाहर के लोगों से इतना अच्छे से घुलती मिलती नहीं है, बट क्यों अपनी फैमिली के जो लोग होते हैं, जो उनकी बहनें बनाती हैं लोग, उसमें क्यों नहीं आते हैं। वो इतने एरोगेंट है, कहीं उनको पॉपुलैरिटी ना मिल जाए, इसलिए वो खुद को वहाँ पे दिखाना पसंद नहीं करती है, उसकी बहनों से उसकी बनती नहीं है। बट हमने कई बार देखा है और उनकी बहनों ने खुद ही क्लैरिफाई किया है कि ऐसा नहीं है। रुबीना दिलेक चाहती हैं कि जो उनका मतलब उनकी बहनों का जो स्क्रीन टाइम है उनको वो मिले, उनको वो प्रेजेंस मिले। और रुबीना दिलेक अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल लाइफ ही रखती हैं, ना कि वो पब्लिक करना चाहती हैं। और ये हमने देखा भी है, काफ़ी सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं और मतलब व्लॉग कर रहे हैं जो अपने बच्चों को दिखा दिखा कर ही व्लॉग्स बनाए जा रहे हैं, व्यूज़ मतलब लिए जा रहे हैं जस्ट टू मेक द मनी। चाहे वो भारती सिंह हो या फिर जय माही हो या फिर कोई और हो, बट ऑन द अदर हैंड रुबीना दिलेक मेड श्योर कि जो उसकी बेबीज़ की मतलब प्राइवेसी है वो मेंटेन रहे। उसकी बेबीज़ जब वो मतलब समझ आने लगे उनको, उसके बाद वो खुद डिसाइड करे कि क्या वो मतलब टीवी इंडस्ट्री में जाना चाहती हैं या नहीं जानी चाहती हैं। तो जो कि एक सही डिसीज़न भी है। अगर हम मतलब एक आइडियल पेरेंटिंग देखें तो वो यही होनी चाहिए कि अपने बच्चों को इतना समझ दो कि वो खुद डिसाइड करे कि उनके लिए क्या सही है क्या नहीं है। तो दिस शोज़ कि वो पैसों के लिए नहीं भागती हैं, वो व्यूज़ के लिए नहीं भागती हैं, उनको अपनी पर्सनल लाइफ पर्सनल ही रखना पसंद है। और जो उनका काम है वो शोज़ और टीवी पे दिखते हैं, ना कि व्लॉग्स में। एंड जो थोड़े थोड़े उनके व्लॉगिंग चैनल्स में दिखता है रुबीना दिलेक के बारे में, वो दिखता है कि वो अपनी बहनों से कितना अटैच है, अपनी फैमिली से कितना अटैच है, कितना प्यार करती हैं। और रही बात एरोगेंस की, आई डोंट थिंक सो इट इज़ एन एरोगेंस, वो उनका एक नेचर है अपने आप को स्टैंड आउट करने का या अपनी लाइफ जीने का। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी शो में जाकर लड़ाई करो। तो आपका क्या ओपिनियन है, क्या रुबीना दिलेक एरोगेंट है या लोग उनको गलत समझ रहे हैं, या फिर आपको कोई और ओपिनियन है? तो प्लीज़ अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड जैसा कि चैनल न्यू है तो मे बी आपको नोटिफिकेशन ना मिले, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।